जदयू कार्यकर्ताओं ने मनाई विजय उत्सव। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद शनिवार को रोहतास प्रखंड स्थित जदयू कार्यालय परिसर में विजय उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड जदयू अध्यक्ष सिद्धेश्वर वर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जदयू जिला अध्यक्ष बिंदा चंद्रवंशी उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान उत्साह का माहौल देखते ही बन रहा था। मुख्य अतिथि बिंदा चंद्रवंशी ने कहा कि यह जीत किसी एक दल या नेता की नहीं, बल्कि बिहार की जनता की जनमत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए सुशासन, विकास कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार को देखते हुए जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है। प्रखंड अध्यक्ष सिद्धेश्वर वर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की एकजुटता और मेहनत ने एनडीए को मजबूत आधार दिया है। जनता ने जिस विश्वास के साथ एनडीए को जीत दिलाई है, उसके लिए पार्टी आभार व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकास के एजेंडे पर लगातार कार्य कर रही है और आगे भी महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेजी लाई जाएगी। कार्यक्रम में मिथिलेश कुमार सिंह, हरिनाथ पासवान, जितेंद्र गुप्ता, गया सोनी, चंद्रशेखर सिंह, विकास कुशवाहा, अरविंद कुमार, कृष्ण शाह, नीलम देवी, राधिका देवी, जिनेश्वर चौधरी, जितेंद्र सोवनी, ममता देवी, सुनील कुमार, इंद्री कुमारी, राजेश कुमार पांडे, पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये कि प्रचंड जीत के लिए क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो आप सबों को बधाई और पूरे न बिहार सहित रोहतास जिला के वासियों को बधाई। इन्होंने 7 सीट में 6 गो सीट एनडीए को जिताने का काम किया है। इसके लिए पार्टी की ओर से, एनडीए गठबंधन की ओर से सभी मतदाता मालिक को, बिहार वासियों को, रोहतास वासियों को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। नीतीश कुमार को फिर से जनादेश मिला है, इसको लेकर क्या कहिएगा? ये विकास की जीत है, ये नीतीश कुमार के नीतियों की जीत है, ये एनडीए सरकार की कार्यकुशलता की जीत है, ये महिलाओं की जीत है। क्योंकि जिस पिछले 15-20 सालों में नीतीश कुमार जी ने आधी आबादी के लिए और संपूर्ण बिहार के लिए और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए जो अथक प्रयास किया है, वो हमें सब कुछ दिखता है। चाहे वो परिवहन, सड़क की दृष्टि की ओर देखें, या चिकित्सा की ओर देखें, या शिक्षा की ओर देखें, हर क्षेत्र में मुझे विकास नजर आता है। महिलाओं के उत्थान को देखें, अगर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार को देखें, अगर बच्चों की शिक्षा दीक्षा की ओर देखें, संपूर्ण क्षेत्र में एक सर्वांगीण विकास का आधारशिला रखी है। और उसको अगला कार्यकाल जो माताओं बहनों ने और बिहार के सम्मानित मतदाताओं ने जो विश्वास व्यक्त किया है हमारे इस एनडीए सरकार पर, उसको अगले 5 सालों में अमली जमा पहनाएंगे और बिहार हमारा विकसित बिहार की ओर अग्रसर और बड़ी तेज गति से बढ़ता हुआ हमें मुझे दिख रहा है। प्रशांत किशोर जी कहते थे कि 25 सीट भी नहीं आएगा वरना हम राजनीति छोड़ देंगे, क्या इसके बारे में ख्याल है? क्या उनको कहना चाहिए? प्रशांत किशोर जी वादे के पक्के आदमी हैं। मुझे मालूम है कि वो वादे के पक्के आदमी हैं। जो वो करते हैं, कहते हैं, वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि 25 सीट आने के बाद, 25 से ज़्यादा सीट आने के बाद वो राजनीति से संन्यास लेंगे। मुझे 2-4 दिनों में वो घोषणा सुनने को मिलेगा कि वो संन्यास ले रहे हैं राजनीति से। बिहार में जहाँ तक रोहतास जिला की बात की जाए, आप अगले चुनाव में आप वो विधानसभा की सीटें खो दिए थे आपने, अब की बार कहीं जनता ने आप पर ज़्यादा भरोसा जताया है। क्या लगता है कि रोहतास का विकास तेजी से होगा? निश्चित तौर पर अब तो कहीं इफ बट भी नहीं रहेगा। पिछले गलतफहमियों का शिकार कुछ लोग हो गए थे, उसका फलाफल था कि हम नहीं सफल हो सके। लेकिन इस बार तो रोहतास जिला की जनता, में पहले भी बताया कि रोहतास जिला की जनता ने अपार समर्थन इसलिए दिया है कि कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। और हमको पूरा विश्वास है कि जो भी प्रतिनिधि जीत के गए हैं, जो जाएंगे, वो निश्चित तौर पर रोहतास जिला के विकास की बात करेंगे। और हमको लगता है कि कहीं से इस बार कोई चूक नहीं हुई। चूंकि संगठन के हिसाब से भी देखिए, दल के हिसाब से भी देखिए, तो जिन जिन दलों को मिला था यहाँ टिकट, जिन जिन दलों को मिला था, पूरा ईमानदारी से जनता ने उनके साथ भी हिसाब किया है और सबको जिताया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी के आप एक मजबूत सिपाही है और इस वक्त ऐसे में यहाँ पर लड्डू भी बांटा जा रहा है, खाया भी जा रहा है, खिलाया भी जा रहा है, बम पटाखा भी छोड़ा जा रहा है। क्या कहिएगा रोहतास से आज? ठीक है, सबसे पहले चनारी विधानसभा जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इस बार भरोसा जताया। हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने बिहारी फर्स्ट का जो विजन चलाया है,
उस पर कहीं ना कहीं जनता खड़ा उतरा है। और सबसे बड़ा योगदान इस चुनाव में महिला लोग का रहा, जो सारा श्रेय महिला लोग को जाता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का श्रेय तो जाता है, लेकिन जब नौहट्टा में चिराग पासवान आए हुए थे तो कहा था कि एक मुरारी के साथ चिराग फ्री, और दूसरी चीज यहाँ पे जिस तरह से हमारे भौगोलिक स्थिति है उद्योग धंधों के बढ़ावा को लेकर, इस पे क्या आप अपने चिराग पासवान से, मुरारी प्रसाद गौतम से किस तरह की मांग रखिएगा आने वाली नई सरकार से? जी बिल्कुल सही बात। जिस दिन चिराग पासवान आए उसके बाद जनता ने आक्रोश आया और काफ़ी बहुमत से लोग मुरारी गौतम जी को विजयी बनाया। तो हम भरोसा दिलाते हैं कि मुरारी गौतम जी आगे विधानसभा में अपना आवाज़ उठाएंगे और रोहतास नौहट्टा प्रखंड में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, शिक्षा हो, विद्यालय हो, चाहे चिकित्सा हो, रोजगार हो, इस पे पूरा ध्यान देंगे। और हम लोग जितने प्रखंड अध्यक्ष हैं सारे लोग विधायक जी से मिल के इस समस्या को रखेंगे और चाहेंगे कि हमारा रोहतास प्रखंड, नौहट्टा प्रखंड का पूरा ध्यान रखे और विकास हो। जी, जनता जो है वहाँ यहाँ रोजगार की बात करती है, क्योंकि जिस जगह से वो जुड़े हुए हैं, चिराग पासवान जी से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की मांग तेजी से हो रही है। इस पे लेकर क्या कुछ कह रही है? जी, ऐसा है कि पूर्व की सरकार ने जो हमारे हम लोग बिल्कुल वनवासी के रूप में जाने जाते हैं। एक तरफ सोन नदी है, दूसरी तरफ पहाड़ है, और बिल्कुल भूमि जो समतल भूमि है वो बहुत संकुचित है। मतलब अन्न उपजा करके आदमी जी नहीं सकता है, उतना भूमि है नहीं हम लोगों के पास, तो हम लोग आश्रित हैं पहाड़ पर। तो पूर्व की सरकारों ने इसे सेंचुरी घोषित कर दिया था, सेंचुरी में डाल दिया था। तो हम लोग न उत्खनन कर सकते थे, न वन पीआर वनवासी तोड़ सकते थे, न मतलब कोई अधिकार नहीं था। लेकिन हमारी समस्याओं को, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को समझते हुए एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने आंशिक रूप से यहाँ पे सेंचुरी को हटा दिया है। और अब प्रचुर संभावनाएं हैं कि यहाँ फैक्ट्री लगने का, जैसा कि आप सुने होंगे, जानते होंगे कि ग्लूकोनाइट भी मिला है और उसका उत्खनन भी जल्द शुरू होने वाला है। तो वो एक फैक्ट्री के रूप लेते हुए हम लोगों को हजारों हजार की संख्या में रोजगार प्रदान करेगा। उस तरीके की कई फैक्ट्रियाँ आने वाली है यहाँ। और पर्यटन के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि किला तक जो 68 करोड़ का जो स्वीकृति मिली है सड़क का, जब किला जुड़ जाएगा मुख्य सड़क से तो सैकड़ों हजारों पर्यटक यहाँ आएंगे। तो उससे हम लोगों का, हम वनवासियों का, हम रोहतास वासियों का, हम लोग रोहतास प्रखंड वासियों का, नौहट्टा प्रखंड वासियों का जीवन स्तर में सुधार आएगा, ऐसा हमें दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।